नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए आपके लिए ज्योतिष की बातें। दो योगों पर तो मैं पहले ही विवरण दे चुका हूँ। थोड़ी सी हल्की चर्चा उस पर और कर देना चाहता हूँ। मैंने चतुसागर योग पर आपसे बहुत वार्ता करी, क्योंकि ये कुंडलियों में अक्सर बहुत कम मिलता है। चतुसागर का अर्थ होता है कि चारों के चारों केंद्रों के अंदर ग्रह बैठे हों। उसके अंदर एक बात और देखनी पड़ती है कि अगर उन चारों ग्रहों के साथ कोई शुभ ग्रह भी बैठ जाए, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बड़ी तरक्की करेगा, बहुत बुलंदी पर पहुंचेगा। दूसरी बात जो और देखने को हमें मिली वो ये थी कि उस व्यक्ति पर मुसीबतें बहुत कम आती हैं, आती ही नहीं है। कारण क्या होता है कि उसके जीवन के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा और होता है, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, कोई हो, जो उसकी सारी मुसीबतें खुद ले जाता है। ये चतुसागर योग की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये मैंने पहले भी आपको शायद मैं ये बात बताने के लिए ही दोबारा आज मैंने इसको स्टार्ट किया है कि चतुसागर योग वाला व्यक्ति की समस्याएं को सुलझाने के लिए ईश्वर ने कोई और बंदा भेजा होता है। मैंने एक कुंडली देखी चतुसागर योग की। वृश्चिक लगन था, समझिएगा जरा। वृश्चिक लगन था और एक हमारे ज्योतिष का विधान है, ये आप भी सीख लीजिए। जो भी ग्रह अपने घर से एक घर आगे जहां बैठा हो, जैसे वृश्चिक लगन है, उसका स्वामी एक घर आगे चला गया तो ज़्यादा शक्ति पकड़ जाएगा। छठे का अगर पांचवें में आता है तो शक्तिहीन होता है, पांचवें का छठे में चला जाए तो शक्तिवान होता है, चौथे का पांचवें में आए तो बहुत शक्ति पकड़ेगा, दसवें का 11वें में आए तो बहुत शक्ति पकड़ेगा, नवम का दशम में, दशम का एकादश में आए तो मैंने आपको बताया था यहाँ राजयोग क्रिएट हो जाता है। ज्योतिष भरा पड़ा है गणित से और विज्ञान से। मैं आपको बता रहा था कि चतुसागर योग के अंदर यह है कि परमात्मा ने ऐसे, जो मैंने कुंडली देखी मैं उसकी जिक्र कर रहा था, उसका वो एक देवी की कुंडली थी, लड़की, वो उस समय लड़की थी। तो हमने प्रिडिक्शन प्रिजम्पशन दे दी उस समय कि इसको पति स्थान पर उच्च का चंद्रमा बैठा है, साथ में केतु बैठा है। उसने चंद्रमा की ताकत को, उच्चता को और बढ़ा दिया है। और स्वामी उसका कौन था? शुक्र। समझिएगा जरा मेरी बात को। मैं कोशिश करता हूं कि समय कम से कम लिया जाए आपका। वृश्चिक लगन, 7वां घर, वृष राशि, शुक्र के पास आ गया। शुक्र उच्च का होकर 5वें में बैठा हुआ। अब आप देखिए कि उसका पति तो कमाल का आदमी होगा, ज्ञान का भंडार। और जब उसका विवाह हुआ, वो परिवार कहीं हमारे को जानता था, मुझे जानता था। मुझे जब पता लगा कि इसका विवाह जो हुआ है वो एक लेक्चरार के साथ हुआ है, जो धीरे धीरे यूनिवर्सिटियों में जाता गया और वहाँ पर वो उप चांसलर तक के पद तक तो मैंने भी देखा, उसके बाद मुझे पता नहीं। तो मैं कहा कुंडलियाँ बोलती हैं, बात करती हैं, समझने वाला होना चाहिए। चतुसागर, उसके चारों के चारों केंद्रों के अंदर ग्रह बैठे हुए थे और अच्छे ग्रह बैठे हुए थे, पुनीत। हाँ, मैं आपको ये बात खास तौर पर समझाने आया हूँ कि चारों ग्रहों में अगर कहीं राहु केतु में बैठ जाए केंद्र के अंदर, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर चार, आप देखें चारों ग्रह, चारों केंद्र हैं, एक में केतु और एक में राहु बैठा है, कोई औचित्य नहीं है, वहां पर चतुसागर योग फॉर्म ही नहीं होता। मैंने त्रिलोचन योग के बारे में भी आपको बताया था। मैं अच्छे योगों की आज बात कर रहा हूं। त्रिलोचन योग में क्या है? सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये अगर एक दूसरे से ट्राइन में चले जाते हैं, 5वें में चले जाते हैं, तो त्रिलोचन योग इस फॉर्म। ऐसा आदमी राजनीति में चला जाएगा। राजनीति में ना जाए, छोड़िए राजनीति को, ऐसी बात नहीं, वो ऊंचे पदों पर, सुखी जीवन, संतानें अच्छी, परिवार अच्छा, घर अच्छा, आदि इत्यादि। ऐसे लोग ईश्वर विश्वासी भी बहुत होते हैं। तो मैं ये दो बातें कर रहा था। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं और उसी के साथ ही आज की वार्ता को समाप्त करूंगा। याद रखिएगा,
अगर लग्नेश दूसरे भाव में चला जाए या चतुर्थ भाव में चला जाए बहुत ताकत पकड़ जाता है। अब जैसे कर्क लगन है, कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, अगर चंद्रमा चतुर्थ स्थान में चला जाए तो बहुत ताकत पकड़ जाएगा, क्योंकि उसका स्थान ही चतुर्थ है। दूसरे घर का मालिक अगर तीसरे में जाए तो भी ताकत पकड़ता है, तीसरे का चतुर्थ में, चतुर्थ का पंचम में बहुत ताकत पकड़ेगा। पंचम का छठे में चला जाए तो नहीं, छठे का सातवें में चला जाए तो नहीं, सप्तम का अष्टम में चला जाए तो नहीं, अष्टमेश नवम में चला जाए तो कुछ अपनी बुराइयों को छोड़ता है, कुछ अपनी कमजोरियों को छोड़ता है। आगे तो कमाल ही हुई पड़ी है। नवम दशम में चला जाए राजयोग, दशम एकादश में चला जाए राजयोग, एकादश फिर वापस नवम में आ जाए तो राजयोग। इन बातों को याद रखना होता है। यहीं से तो ज्योतिष शुरू होती है और यहीं से परिणाम निकलने शुरू होते हैं। मेरे बंधुओं, आज इतनी ही बात करता हूँ। मैं आपको उस दिन बता रहा था कि अगर द्वादश भाव का स्वामी, देखिए मेरी बात को सुनते रहा कीजिए, किसी को तो मेरे दिमाग के अंदर कोई बात सूझती है मैं फौरन कर देता हूँ। अगर अष्टम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए तो आदमी कृपण योग से ग्रस्त हो जाता है। पैसा ना खर्चना, दिल ही नहीं करता पैसा खर्चने को। एक और बात, अगर अष्टम का द्वादश में चला जाए, मैंने द्वादश में की अष्टम में बात करी ना, अगर अष्टमेश द्वादश में चला जाए, सुनने वाली बात है। और मैं इसका आपको एक दृष्टांत भी देता हूं। उस व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई अंगों की त्रुटि रहेगी, अंगों की त्रुटि रहेगी। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसकी एक उंगली थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी, कुंडली देखी तो अष्टम का मालिक द्वादश में गया हुआ था। ऐसे ही किसी की आंख में कुछ हो, या किसी को सुनने में कोई समस्या आती हो, या किसी का ट्रेम्बलिंग हो जाती है उसके अंदर। मेरे पास एक सज्जन आए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैंने उनसे कह दिया, मैं कहा आपका अष्टमेश द्वादश में गया हुआ है, आपके शरीर के अंग, वो मेरे मित्र भी थे, मैंने कहा आपके सारे अंग पूरे हैं ना? कहता हाँ देख लो मैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूँ, सब ठीक है, कृपा है ईश्वर की। थोड़ी देर के बाद कहने लगे ठहरिए, मेरी जन्म से एक किडनी नहीं है, मैं एक ही किडनी पे गुजारा करता हूँ। मैं हैरान हो गया। मैं कहा लिखने वालों, अरे ज्योतिष के रचनाकारों, तुमने कितनी बड़ी बात लिख दी कि अष्टमेश अगर द्वादश में चला जाए तो किसी न किसी अंग के अंदर थोड़ी समस्या आ सकती। आज मैंने जितनी बातें आपसे करी, दोबारा सुनिएगा, रिपीट करिएगा वीडियो को। ये मूल्यवान बातें हैं। अब मैं किताबों में से वो बातें भी निकालता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनसे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं वो बता देते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता चल गया। वहीं से देखते हैं। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, बताता रहूँगा, कोई ना कोई नई बात करता रहूँगा, आप उसको समझते रहिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। मुझे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मुझे सब्सक्राइब करते रहोगे तो मेरा मनोबल ऊंचा रहेगा, मैं आपसे और बातें करता रहूँगा। मैं ये समझूंगा कि हाँ मैं सुना जा रहा हूँ। 8 मिनट से ऊपर होने को आ गए। वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपके परिवार की, आपकी सेहत की, आपके बच्चों की विद्या की, आपके घर में धन और लक्ष्मी की कोई कमी ना रहे। जीवन का हर सुख आपको मिले। और कहते हैं ना कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, लेकिन आर्ष शब्द, आर्यन शब्द ये आता है कि भगवान आपकी समस्त सद इच्छाएं पूरी करे, बुरी इच्छा पूरी ना करे, अच्छी इच्छाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आपके सुख और कल्याण की कामना करता हूँ। सब्सक्राइब करते रहिए और ज्योतिष की बातें सुनते रहिए। प्रणाम। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।